प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आज का दिन दिए परमेश्वर ने, अच्छा दिन दिए। परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, क्योंकि उनके जैसा कोई भी नहीं। वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह जी, वचन को पढ़ते हैं प्रभु जी, गहरी बातें बताएं और आपकी महिमा होने पाए। उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। वचन पढ़ेंगे मत्ती 4 अध्याय उसका 18 पद से 22 पद तक। गलील के झील के किनारे फिरते हुए उसने 2 भाइयों अर्थात सिमोन को, जो पतरस कहलाता है, और उसके भाई अंद्रियास को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वे मछुआरे थे। यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा। वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। वहाँ से आगे बढ़कर यीशु ने और 2 भाइयों अर्थात जबदी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को देखा। वे अपने पिता जबदी के साथ नाव पर अपने जालों को सुधार रहे थे। उसने उन्हें भी बुलवाया। वे तुरंत नाव और अपने पिता को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। इस वचन को पढ़े जाने को परमेश्वर आशीष दें। यीशु मसीह कहते हैं, मेरी बात मानो। जब हम यीशु मसीह की बात को मानते हैं, जब उनके पीछे चलते हैं, तो वो हमारे जीवन में कार्य करते हैं। पहली बात है, यीशु बुलाते हैं। जब हम उनको जान जाते हैं, उनके नाम को जान जाते हैं, जब हमें यीशु बुलाते हैं तो हम उनके पीछे चलते हैं। जब हम उनके पीछे चलते हैं तो हमारे जीवन में कार्य करते हैं। जब हम उनको सौंप देते हैं अपना जीवन, जिस तरह पतरस को बुलाया और उसके भाई को बुलाया। जब पतरस को बुलाया तो कहते हैं, अब से तू अब मछली को पकड़ने वाला नहीं, अब तू मनुष्य को पकड़ने वाला अब बनेगा। और सब कुछ छोड़ के उसके पीछे हो लिया। जब हम अपना जीवन उनको सौंप देते हैं, जब उनके पीछे पीछे चलने लगते हैं, वो भी हमारे जीवन में कार्य करते हैं। और दूसरी बात है महिमा करनी, उनकी महिमा करना, उनकी प्रशंसा करना, उनकी तारीफ करना। 12 चेले आए, उसके 12 चेले पूरा विश्व में आज विश्वास करते हैं, क्योंकि परमेश्वर हैं जो कार्य करते हैं, न्यू न्यू नया नया कार्य करते हैं। और तीसरी बात है इच्छा पूरी करना। यीशु मसीह कहते हैं, तुम मुझ में बने रहो, मेरे वचन तुम में बने रहो, जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो पहला चेला पतरस आया और उसका भाई आया, और फिर परमेश्वर ने उनके जीवन से कार्य किया। सिमोन पतरस, पहले सिमोन नाम था, फिर उसका नाम पतरस पड़ा। वो अंद्रियास, उसका भाई अंद्रियास, क्योंकि जब वो आए तो उनके जीवन में एक कार्य हुआ। फिर याकूब आया, यूहन्ना आया, पीछे पीछे हो लिए। तो परमेश्वर है हमारे जीवन में कार्य करेंगे। पहली बात है यीशु बुलाते हैं। जब बुलाते हैं हमें उनकी आवाज़ों को सुनना, उनकी मीठी आवाज़ों को सुनना। जब हम उनकी आवाज़ को सुनते हैं तो हमारे जीवन में वो कार्य करते हैं। दूसरी बात है महिमा करना, उनकी महिमा करना, प्रशंसा करना, तारीफ करना। वो हमारे जीवन में शैतान की प्रॉब्लम से छुड़ाएंगे। और तीसरी बात है इच्छा पूरी, यीशु मसीह की इच्छा पूरी करना अपने जीवन में, वचन के द्वारा अपने जीवन को जीना है। तो परमेश्वर बहुत आशीष देंगे। प्रार्थना करेंगे, अपने हाथ स्थानों में रख ले। महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, बहन भाइयों को, बच्चों को पैर के तलवे से सिर के बाल तक आपके लहू में ढकता हूँ। ये आपके खरीदे हुए, आपने लहू दे के प्रभु जी खरीदा है। अब दुष्ट शक्तियाँ, बुरी आत्माएं, दुष्ट आत्मा, तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है जो तुम प्रॉब्लम लेके आओ, बीमारी लेके आओ। यीशु मसीह के नाम से इन्हें आज़ाद करता हूँ हर बीमारियों से प्रभु जी, हर उस गरीबी से, हर उस बेरोजगारी से, हर उस कर्ज से। यीशु मसीह आपके नाम से चले जाए और आपका अभिषेक और आपकी सामर्थ ठहर जाए। जितने देखने वाले हैं प्रभु जी, नया कार्य करें, न्यू कार्य करें, अपनी सामर्थ से भर दें मेरे यहोवा, क्योंकि आप जैसा कोई। सारी चिंताएं यीशु मसीह आप हटा दें। यीशु मसीह आपके नाम से सारे चिंताएं चले जाएं और आपका अभिषेक और आपकी आत्मा, पवित्र आत्मा और आग ठहर जाए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पे आशीषित करते हैं। उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। वचन के अनुसार जीवन जीते रहें। परमेश्वर आप लोगों को बहुत बहुत आशीष दें। सबको जय मसीह की।